हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीन्स से 10 कली वाली स्कर्ट बनाना बताऊंगी 3 साल तक के बच्चे के लिए। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हमें एक कली को कागज़ में कट कर लेना है। तो मैंने थोड़ा मोटा सा कागज़ लिया है, आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो ये कली की लेंथ आएगी, यानी कि स्कर्ट की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो जितनी भी आपके स्कर्ट की रेडी नाप है, आप उसमें से बेल्ट को माइनस कर दीजिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन ऐड करिए दबाने के लिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में स्कर्ट की रेडी नाप है 11 इंच की, और उसमें 1 इंच की मैंने बेल्ट माइनस की तो आया 10 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया तो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पर कली की लेंथ मैंने 11.5 इंच की ली है। अब हमें इसको विड्थ वाइज सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर दें। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से ओपन वाली साइड है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मैं इसकी कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर कमर के मेजरमेंट की बजाय हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि ये इलास्टिक वाली स्कर्ट है। तो जितना भी बच्चे का हिप मेजरमेंट है, आप उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करें, और जितना भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 10 कली की स्कर्ट है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बच्चे का हिप राउंड है 24 इंच का, उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 26 इंच, और फिर मैं उसको 10 से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि 10 कली की स्कर्ट है, तो आया 2.6 इंच। तो एक कली का जो कमर वाला हिस्सा आएगा वो आएगा 2.6 इंच का। लेकिन हमें साइड से दबाने के लिए मार्जिन भी चाहिए। जब हम 2 कलियों को जोड़ेंगे तो 1 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन और ले लीजिए। तो 2.6 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 3.6 इंच आया। अब हमें इंच टेप को इस तरह से 3.6 इंच तक के इंच टेप को, जहाँ पे देखिए 3.6 इंच तक के इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड में कागज में हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये कमर के लिए निशान लगा लिया है। अब इसके बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो बॉटम की जो विड्थ है वो मैं 5 इंच की रखना चाह रही हूँ, और 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दबाने के लिए। तो 6 इंच आया। तो 6 इंच तक के इंच टेप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर कागज में नीचे पे निशान लगा लेना है। तो ये मैंने बॉटम के लिए भी निशान लगा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसको कट कर देना है। तो देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर ही इसको कट कर दिया है, और ये कली बनके हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब सेम इसी मेजरमेंट की कली हम कपड़े में कट करेंगे। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने जीन्स ली है, और जीन्स का जो बॉटम वाला हिस्सा है, जहाँ पर डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, इसको कट करके पहले हमें अलग कर लेना है। बॉटम वाले पार्ट को कट करने के बाद जीन्स की जो बाहर वाली साइड है, ये दोनों तरफ की बाहर वाली साइड, इसको हमें उधार लेना है। तो यहाँ ऊपर तक देखिए, मैंने यहाँ ऊपर तक इसको उधार लिया है। अब सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरा वाला पार्ट है, इसको भी हमें उधार लेना है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग कर लेने के बाद हमें अब इसमें कली रख के इसमें कटिंग करनी है। तो जीन्स की एक तरफ में पहले मैं कली की कटिंग कर लूँगी। तो मैंने जो कागज़ में कली कट करी थी वो ली है यहाँ पर, और जो छोटा वाला हिस्सा है पैंट का, यहाँ पर कली को रखा है। कोने से कोना मिलाते हुए रखना है, और इसको आप एक पेन की मदद से यहाँ पर ट्रेस कर लें। हो सके तो पेन का ही यूज़ कीजिएगा, चॉक का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कली को ट्रेस कर दिया है। अब सेम इसी के ऊपर हमें मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेना है। तो एक कली की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें दूसरी कली की कटिंग करनी है। तो दूसरी कली की कटिंग के लिए आपने जो कागज़ में कट किया था उसको लें, और यहाँ सेंटर पे इसको रखें। साइड में हमारा 2-3 इंच का जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उतना बचा लें, ताकि यहाँ पे बाद में हम अपने बेल्ट के लिए कपड़ा निकालें और कपड़ा कम ना हो। और ये कली को बिल्कुल सेंटर की तरफ पे रखना है, कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, और इस पे निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इस कली को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये दूसरी कली भी हमारी कट के तैयार हो गई है। अब हमें तीसरी कली कट करनी है। तो तीसरी कली ये जीन्स के ऊपर वाली तरफ पे यहाँ पे हमें रखना है। तो आप कागज़ को इस तरह से रख के कागज़ वाली कली को और इसी तरह से कली को कट कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीसरी कली भी कट कर ली है। अब चौथी कली कट करनी है। तो चौथी कली यहाँ सेंटर में जो सिलाई है, देखिए यहाँ से मिलाते हुए हमें कली को रखना है, और सेम इसी मार्किंग के ऊपर कली कट कर लेनी है। तो देखिए चौथी कली भी मैंने यहाँ पे कट कर ली है यहाँ।
अब सेम इसी तरह से 5वीं कली भी कट करनी है, तो वो यहाँ फ्रंट वाले यहाँ से हम कट करेंगे 5वीं कली, और बाकी की जो 5 कलियाँ कट होंगी वो यहाँ ये दूसरी वाली तरफ से कट होंगी। तो ये सभी कलियाँ मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने सभी 10 कलियाँ यहाँ पे कट कर ली हैं, और देखिए सारी कलियाँ बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमें इन सभी कलियों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो पहले मैं यहाँ पर 5 कलियाँ ले रही हूँ, और पहले मैं इनको ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो एक कली को पहले दूसरे के ऊपर इस तरह से पलट के हमें रख देना है, और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, और यहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी पे इसको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए एक कली मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया, और ओपन होने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब दूसरी कली ज्वाइन करनी है, तो दूसरी कली को इसके ऊपर इस तरह से पलट के रखा, और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी। तो ये देखिए दोनों कलियों को मिला के रखा, और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाई, और ज्वाइन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसमें चौथी कली ज्वाइन करनी है, तो चौथी कली को भी इस तरह से यहाँ पे आप पलट के रखें और सिलाई लगा लें आधा इंच की दूरी पे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और चौथी कली भी यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन हो गई है। 5वीं कली को भी यहाँ पर इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए 5 कलियाँ मैंने यहाँ पे ज्वाइन करी हैं। सेम इसी तरह से बाकी की 5 कलियाँ भी ज्वाइन कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ पे सिलाई हमें नहीं लगानी है, सिर्फ एक ही साइड में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और सभी कलियाँ इस तरह से यहाँ पे हमारी ज्वाइन हो गई हैं। अब यहाँ पर सभी कलियों के ऊपर हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये सभी कलियाँ हैं, जहाँ पर जोड़ है यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी है ऊपर से। लेकिन सिलाई लगाने से पहले इस बात का ध्यान हमें ज़रूर देना है कि ये जो आधा इंच का मार्जिन है इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ को होनी चाहिए, या तो राइट हैंड साइड की ओर को हो या लेफ्ट हैंड साइड की ओर को, ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप इसको रख रहे हैं। लेकिन सभी की डायरेक्शन एक ही तरफ को होनी चाहिए। जितनी भी कलियाँ जुड़ी हुई हैं इन सभी के जो मार्जिन है आधा आधा इंच के, ये सभी एक तरफ को होने चाहिए, तभी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जोड़ में यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, और इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले कली में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए डायरेक्शन इसकी इधर को है, तो दूसरे वाली कली की भी इधर ही को है डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड की ओर को। तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सेम इसी तरह से हमें बाकी की सभी कलियों में भी टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी कलियों में टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए मैंने बची हुई जीन्स ली है, और यहाँ साइड से जो कपड़ा मैंने आपको बचाने के लिए बोला था, यहाँ से हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक तरफ पे निशान लगा रही हूँ। तो बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करें दबाने के लिए, और फिर जितना भी आएगा उसका डबल कर दें। जैसे कि मेरा इलास्टिक जो है वो है 1 इंच का, तो आधा इंच का मार्जिन ऐड किया तो 1.5 इंच का हुआ, और फिर उसको डबल कर दिया तो आया 3 इंच। तो बेल्ट की जो चौड़ाई आएगी वो 3 इंच की आएगी। तो इस तरह से हर 3 इंच पे यानी कि 3 इंच पे हमें निशान लगा लेना है, और फिर इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब बेल्ट की लंबाई के लिए आप अपनी जो स्कर्ट है, जो कलियाँ जोड़ी हैं वो ले लें, और उसको यहाँ पर कोने से इस तरह से कमर वाले हिस्से को इस तरह से आप रखें, और जहाँ तक भी कमर आई वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें, और इतनी हमारी जो है ये बेल्ट की लेंथ हो जाएगी। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको स्कर्ट में जॉइन करना है। तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे स्कर्ट ली है। अब ये बेल्ट को हमें स्कर्ट की सीधी तरफ पे रखना है, और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए, और कमर वाले हिस्से में इस तरह से स्कर्ट के कमर वाले हिस्से में मिलाते हुए रखना है बेल्ट को, और यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को ऊपर की तरफ को आप टर्न कर दें, और फिर जो स्कर्ट है उसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से पलट दें। अब यहाँ पे जो दूसरी वाली तरफ है ओपन वाली साइड, यहाँ पर भी ऊपर बेल्ट से लेके नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसकी बेल्ट हमें बनानी है, तो बेल्ट को कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए ये बेल्ट वाला हिस्सा है, ऊपर से हमें आधा इंच का फोल्ड करना है, फिर ये जो सिलाई आई हुई है यहाँ तक इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी बेल्ट 1 इंच की बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें इसको इसी तरह से सिलते जाना है पूरी कमर में। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा दी है, इलास्टिक के लिए जगह भी छोड़ दी है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच की और इलास्टिक की जो लंबाई है वो कमर से 1.5 से 2 इंच की कम है। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को यहाँ से एक साइड से डालना है, दूसरी तरफ से निकाल देना है और इसकी कमर में इलास्टिक लगा देना है। इलास्टिक की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसमें अब मैं इलास्टिक लगा देती हूँ। तो देखिए स्कर्ट में मैंने यहाँ पर कमर में इलास्टिक लगा दिया है। अब हमें स्कर्ट के बाहर से जो बेल्ट आएगी उसकी कटिंग करनी है। तो देखिए जीन्स की दूसरी तरफ से भी बचा हुआ कपड़ा था, तो यहाँ से मैं इसको कपड़े को कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ से लंबा सा कपड़ा कट करके यहाँ पर निकाल लिया है और जो इसकी विड्थ है वो है 3 इंच की मैंने रखी है। और अब हमें क्या करना है, इसकी जो छोटी वाली साइड है इसको आधा इंच का फोल्ड करना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब दोनों तरफ से आधा आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब लंबी वाली साइड में भी आधा आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए हमें पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ कोने पे भी कपड़े को हमें अंदर को फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और बेल्ट बन के तैयार हो गई है। अब लूप बनाना है, तो लूप के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया है जो 4 इंच लंबा है और 2.5 इंच चौड़ा है। अब इसकी जो लंबी वाली साइड है 4 इंच वाली, इसको हमें आधा इंच का फोल्ड करना है इस तरह से और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच पे सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ को भी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटना है सेंटर से और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब हमें इसको स्कर्ट में जॉइन करना है। तो ये मैंने स्कर्ट ली है जिसकी बेल्ट बना ली है और एक ये लूप भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम लूप लगाएंगे तो इसकी जो सेंटर वाली कली है, सेंटर वाली कली में इलास्टिक के नीचे पे यहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये लूप बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट को लेना है और इस लूप के अंदर से दोनों एंड्स को इस तरह से हमें निकाल देना है और ये बेल्ट बन जाएगी। और इलास्टिक के पीछे वाली तरफ पे यहाँ पर भी आप एक लूप बना लें ताकि जो बेल्ट है वो अटक जाए। अब यहाँ बॉटम वाले पार्ट को डबल फोल्ड कर देना है हमें अंदर को और इसमें डिज़ाइन के लिए आप पॉम पॉम लेस लगा लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है और बेल्ट के दोनों कोनों पे भी लेस लगा ली है और एक मैंने फूल लिया है, ये कपड़े का मैंने बनाया है और इसको यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से डिज़ाइन के लिए हमें लगा लेना है और ये स्कर्ट बन के तैयार हो गई है।